साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे आदरणीय बीएसए सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि जेपी पांडे जी, जो शायद अभी किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, उनका मैं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हमारे जिला संयोजक राजेश यादव जी और जिला प्रवक्ता विनोद विकास सोनी सहित पूरी जिला टीम का भी मैं अभिवादन करता हूं। कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार कर उसका संचालन करने के लिए खन्ना जी और नितिन कुमार जी का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ पूरी जिला टीम का धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत सुव्यवस्थित और बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही जिले के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे आए हुए लगभग 1 घंटा हो रहा है और मैंने देखा है कि इतना अनुशासित कार्यक्रम, मैं जिले में लगभग 30 से अधिक कार्यक्रम कर चुका हूं, इतना अनुशासित कार्यक्रम मैं पहली बार देख रहा हूं। बहुत अनुशासित है। जिला बलरामपुर के सभी शिक्षक साथियों ने इस चीज़ का आदर्श प्रस्तुत किया है और इसकी मिसाल मैं हर कार्यक्रम में दूंगा। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित हमारे तीनों संस्थापकों का भी हार्दिक स्वागत है। हमारी प्रांतीय सचिव बड़ी बहन बबिता वर्मा जी का स्वागत है। हमारे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जी भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। और विशिष्ट बीटीसी और विभिन्न संघों से जुड़े बड़े भाई चौहान जी का भी हमारी तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और विभिन्न जनपदों से आए हमारे जिला महाराजगंज, श्रावस्ती और आपके बहराइच से जिला टीमें आई हैं, सिद्धार्थनगर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको सूचित कर देना चाहूँगा, मेरा क्रम यह नहीं है बोलने का। अब मेरा हमेशा ऐसा नियम रहा है कि मैं सबसे अंतिम वक्ता के रूप में बोलता हूं। तो सबसे पहले जिन वक्ताओं से पहले मैं बोल रहा हूं उनसे क्षमा करता हूं, क्योंकि एक अति आवश्यक कार्य ऐसा आ गया था कि विपरीत परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि शायद आ पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा उधर मैनेज करूंगा, थोड़ा इधर मैनेज करूंगा, लेकिन मैं कार्यक्रम मिस नहीं करूंगा और बलरामपुर के शिक्षक साथियों से मिलने का अवसर नहीं खोऊंगा। और मैं अंत में मैंने आने का फैसला लिया कि कम समय ही सही, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। और मैं आया, इसलिए क्रम थोड़ा सा करना पड़ा। अपनी बात रखने से पहले मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि अब संबोधन के थोड़ी देर बाद मजबूरन मुझे जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे खेद है कि मैं पूरे कार्यक्रम का देख नहीं पाऊंगा, साक्षी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि उसके बाद भी कार्यक्रम है, जिला टीम है, हमारे प्रदेश की टीम है, वो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, उसको सुन कर जाइएगा। तो चलिए आज का संबोधन स्टार्ट करते हैं इसी बात पे कि यह सभा का आयोजन क्यों, क्या जरूरत है। अक्सर लोग पूछ लेते हैं, आप घर जाएंगे आपसे पूछ लेंगे कहाँ गए थे भैया, टीएससीटी का एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, वहाँ गए थे। अरे सहयोग तो हो गया, ये सब चोचलेबाजी की क्या जरूरत है। अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो अगर कोई कहता है ये चोचलेबाजी है, तो सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो उसके दृष्टिकोण से सही हो सकता है। लेकिन यह दृष्टिकोण आपको भी बदलना है। आपको तो बदला हुआ है तभी आए। जो ऐसा कहते हैं उनका दृष्टिकोण बदलना है। नहीं, ये निरर्थक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य, हर अच्छे कार्य का प्रचार जरूर होना चाहिए। हर अच्छे कार्य का प्रचार जरूर होना चाहिए। आज आप देख लीजिए, मार्केट में गुटखा, मैगी, इतनी सारी नुकसानदायक चीजें इसलिए बिक रही हैं क्योंकि उनका प्रचार बड़ा अच्छा है, और अच्छी चीजें इसलिए नहीं बिक रही क्योंकि उनका प्रचार ही नहीं है। तो ये मजबूरी है कि ये डिजिटल जमाना है और भौतिक युग है, और अच्छाई को अपना प्रचार स्वयं करना पड़ता है। जबकि बुराई, अगर अभी आपसे एक गलती हो जाए, छोटी सी एक मास्टर से गलती हो जाए, सारे पेपर वाले छाप देंगे कि फला मास्टर ने ये गलती करी। लेकिन मास्टर, वही मास्टर इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी है, इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी है। बेसिक इन बच्चों ने, आदरणीय बीएसए साहब नहीं थे, लेकिन शायद जिले के मुखिया उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। कोई भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से इनकी तुलना कर दी जाएगी तो ये बच्चे पिछड़े नहीं पाए जाएंगे। उनका शानदार है। ऐसे शिक्षकों का नाम होना चाहिए, पेपर में आना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ों का प्रचार नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों का प्रचार, इन शिक्षकों का प्रचार हम करें। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो बाहर जा नहीं पाती हैं। इसी तरह टीएससीटी एक ऐसा अभियान है जिसका प्रचार होना चाहिए, इस वजह से करता हूँ। दूसरी बात, अभी तक क्या होता था, श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते थे। ऐसा नहीं कि श्रद्धांजलि सभा का नाम हम लेके आए, इससे पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। इससे पहले होता था, लेकिन किसके लिए होता था?
सांसद जी के लिए होना, सांसद जी के ना रहने पे, मंत्री जी के ना रहने पे, किसी बड़े उद्योगपति के ना रहने पे, किसी फिल्म अभिनेता के ना रहने पे। लेकिन क्या किसी ने कल्पना करी थी एक सामान्य शिक्षक जिसकी मृत्यु हो जाने पर कोई छुट्टी लेके उसके घर तक जाना नहीं समझता था, उसकी श्रद्धांजलि में जिले के मुखिया से लेके प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री विधायक उपस्थित होंगे? क्या किसी ने कल्पना की थी? लेकिन हमारा यह लक्ष्य था कि शिक्षकों के परिवार को सुरक्षा तो देंगे, हम शिक्षक को तो कुछ नहीं दे सकते लेकिन उसके परिवार को सुरक्षा देंगे। लेकिन शिक्षक को एक चीज दे देते हैं, उसका सम्मान, और उसका सम्मान हम जीते जी भी दिलाएंगे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन अगर उसका वो हमारे बीच नहीं रहता तो उसको श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके उसको कम से कम अंतिम विदाई सम्मान तरीके से तो दे पाए। एक उद्देश्य यह भी था। तीसरा उद्देश्य क्या था? अक्सर लोग पूछ लेते हैं, यह बहुत बड़ा उद्देश्य, इस उद्देश्य को याद करके जाइएगा। जब से टीएससीटी बनी है ये दुर्भाग्य रहा, और कहते हैं ये शायद सृष्टि का नियम भी है, अग्नि परीक्षा उसी को देनी पड़ती है जो सच होता है। झूठ को कभी अग्नि परीक्षा देनी ही नहीं पड़ती है, और हमेशा अग्नि परीक्षा सच को देनी पड़ती है। लोग पूछते थे पता नहीं किसको दे देते हैं, हम क्या जाने, हम तो बलरामपुर में बैठे हैं, ये तो कहीं सहारनपुर का कोई खाता जारी है, कहीं देवरिया का खाता जारी, हम क्या जाने उस टीचर को, हम नहीं जानते, पता नहीं किसका खाता है। तो हमने कहा ये भी बात सही है, लोगों में विश्वास कैसे लाया जाए, तो हमने पूरे खुले मंच पे उस परिवार को मंच पे लाने की भी शुरुआत करी कि जिस परिवार की आप मदद करते हैं उस परिवार को आइए आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, जान लीजिए कि उसके खाते में पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहचान लीजिए। बाद में जाकर रास्ते में पूछ लीजिएगा कि आपके खाते में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जिस तरह जानकारी जुटानी हो जुटा लीजिए, कोई दुराव छुपाव ना रह जाए। पारदर्शिता की एक नई मिसाल कायम करने के लिए हम परिवार को भी सामने लगे कि वो जिस परिवार को आपने मदद की है वो परिवार मेरा अकेला नहीं है, वो परिवार आपका भी है। आप उस परिवार से मिलिए, सिर्फ आर्थिक सहयोग मत दीजिए, उसको मिलकर आत्मबल भी प्रदान करिए कि आपके जीवन में आपके साथ आपके सुख दुख में हम खड़े हैं। आज वो परिवार हमारे बीच उपस्थित है, जिले के इतने शिक्षक साथियों को देख के वो गदगद हो रहा होगा। जितना खुशी उसको, जितना संतोष उसको आर्थिक लाभ पे मिला होगा, अपने और अपने परिवार के लिए, स्वर्गीय आबिदा खातून के लिए जिले के इतने शिक्षकों को उपस्थित देखकर उनका दिल गदगद हो रहा होगा। उनको एक सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैंने कहा कि हमेशा सच को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, और बिल्कुल सही बात है। इसकी उत्पत्ति, टीचर सेल्फ केयर टीम की उत्पत्ति ही बड़ी अग्नि परीक्षा में, जब पूरी मानवता की अग्नि परीक्षा चल रही थी, उसी विपरीत परिस्थिति में। कहते हैं जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो एक नई शुरुआत करके जाती है, नई दिशा के देखे जाती है। कोरोना आया, कोरोना की बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी देखे गया। उसने सिखाया कि अपनों से जुड़ के रहो, गांव से जुड़ के रहो, अपनों से जुड़ के रहो, कुछ भविष्य के लिए सोच के चलो, और सिर्फ रोज खाओ और रोज उड़ा दो और भौतिकता में मत जियो, कुछ परमार्थ भी करते रहो। ये कोरोना सिखा के चला गया। कब चले जाओगे कुछ नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा समझ जाओ। उस बुरी चीज ने भी हमको ये सिखाया, और उस बुरी चीज से पहले भी ऐसा नहीं कि इससे पहले हम मदद नहीं करते थे, मदद करते थे। आपके जिले में भी हुई होगी, आपने भी की होगी, लेकिन क्या था, हम ब्लॉक में बटे थे। हमारे ब्लॉक के शिक्षक की डेथ हुई तो ब्लॉक के पूरे शिक्षक एक्टिव हो गए। जिस संकुल का टीचर था वहां के शिक्षकों ने हजार दे दिया। जैसे ही संकुल से बाहर निकले धीरे से 500 हो गया, और जैसे ही ब्लॉक से बाहर निकले तो 100 रुपया भी नहीं रह जाता था। दूसरे ब्लॉक वाला एक ही काम करता था, व्हाट्सएप पे लिख देता था दुखा दो ओम शांति, और नीचे लाइन लिख देता था तनख्वाह कब आएगी। यही होता था। ब्लॉक की संवेदना ब्लॉक तक सीमित, जिले वाले से मतलब ही नहीं भाई। अब और दूसरी समस्या, मैं उसको गलत भी नहीं कह रहा, शिक्षक साथी को मैं अपने गलत नहीं कह रहा। अब ब्लॉक इतनी दूर दूर है, वो देने जाए तो देने किसको जाए? देने की इच्छा तो है। मैं भी बलरामपुर के शिक्षक साथी को देना चाहता था, इलाहाबाद में बैठ के कैसे दे दूं? अब व्हाट्सएप पे मैंने भी पढ़ लिया, आए दिन सुनने में आता है कि हमारा फला शिक्षक बाइक से जा रहा था, गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पहला महिला शिक्षक जा रही थी, वैन पलट गई, ये हो गया। अक्सर सुनने में आता। हम भी वही करते थे, दुखद। थोड़ी देर में पूछते थे तनख्वाह कब आएगी, पेंशन पे क्या चल रहा है, छुट्टी कब होगी, यही कर देते थे, क्योंकि हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। हम करते थे जिले में, ब्लॉक में, मंडल में बटे हुए। लेकिन कोरोना के काल में टीचर सेल्फ केयर की उत्पत्ति होती है, और पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को उसने एक धागे में पिरो दिया, और एकता की मिसाल जो कबूतर और कौवे और दुनिया भर की लकड़ी की देते थे, उसकी जीती जाती मिसाल कायम कर दी। अभी तक हम लोगों ने अपने बचपन में कबूतर